नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने क्रा दादी जिले के यांगते में न्योकुम उत्सव समारोह का किया संबोधित। यांगते सीओ ऑफिस और आईबी के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल यांगते को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की परियोजना का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने आसाम पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में असम के तिनसुकिया जिले से उग्रवादी संगठन ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट के 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। राज्य पुलिस ने इस संगठन के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत की कार्रवाई। सियांग जिले के बोलेंग में आयोजित उन्यिंग गिदी उत्सव समारोह में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, लोकसभा सांसद तपिर गाव, विधायक ओजिंग तासिंग, निनोंग इरिंग, कालिंग मोयोंग, तालिम ताबो रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। आज नई दिल्ली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक की सहायता से शिक्षकों को आधुनिक बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में अब कई डिजिटल और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध है जिनसे विश्वविद्यालयों को और मजबूत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कक्षा से इतर के अनुभव के लिए युवाओं के प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों पर जोर दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 से आने वाले समय में लाखों युवाओं को अधिक कुशल बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के अंतर्गत 50 लाख युवाओं को वाजिफा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में दिव्यांगजनों, जनजातीय लोगों और महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग सशक्त होंगे तथा उत्पादकों को नई बाजार भी मिलेंगे। हमने देखा है कई देश ऑन द जॉब लर्निंग पर विशेष बल देते हैं। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोजर देने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को फोकस किया है। आज नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पर लगभग 75,000 एम्प्लॉयर्स हैं। ये इंटर्नशिप की लगभग 25 लाख रिक्वायरमेंट पोस्ट कर चुके हैं। इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ हो रहा है। मैं इंडस्ट्री और शिक्षा से जुड़े संस्थानों से आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें। वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। डीटीएच चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित इनिशिएटिव चल रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स को नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से और बल मिलेगा। ऐसे फ्यूचरिस्टिक कदम हमारी शिक्षा, हमारी स्किल और हमारे ज्ञान विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज क्रा दादी जिले के यांगते में नीशी समुदाय के प्रमुख फेस्टिवल न्योकुम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यांगते सर्कल हेडक्वार्टर में सीओ ऑफिस और आईबी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल यांगते को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने की परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, विधायक बालो राजा, फुरपा शिरेंग, चाओ जिंगनू नामचुम, जीके ताको और जिला उपायुक्त हियोगी ताला मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुदूर इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए युवाओं की कौशल विकास और उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए जरूरी वित्तीय सहायता आसान शर्तों पर उपलब्ध कराना है। तो अरुणाचल प्रदेश में ताली एक इकलौता असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी था जिसमें रोड नहीं था। तो अभी बहुत खुशी का बात है कि मैं पहला मुख्यमंत्री आज अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद यांगते टू ताली का जो रोड ट्रिप जो है हम ऐसे मुख्यमंत्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर होगा उसको एकम्प्लिश करने के लिए आज मैं इस न्योकुम का शुभ अवसर पर आप सभी को मैं आश्वासन देता हूँ कि अपना जो हाईवे से लेके यहाँ यांगते का जो रोड है उसको हम फर्स्ट क्लास रोड बना के आप लोगों को डेडिकेट करेंगे। पिछले 6-7 सालों में हमने कनेक्टिविटी को तो प्रायोरिटी देके आज पूरा अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का पूरा अभी काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी हाईवे का काम देखिए, अभी ईटानगर से लेके पूरा पुटिन से लेके अपना जोराम कोलोरियांग तक का जो रोड है बहुत फर्स्ट क्लास अभी बन रहा है। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ सर्कल की तरफ बढ़ रहा हूँ, गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप लोगों का प्रॉब्लम किस में है, आप लोगों का सरकार का एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस चीज को सुनने के लिए और उसको हम एड्रेस करने के लिए अभी हम सर्कल में जा रहा हूँ और सर्कल से आगे मैं गांव का भी अभी मैं टूर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने आसाम पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में आसाम के तिनसुकिया जिले से उग्रवादी संगठन ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट के 3 उग्रवादियों को पकड़ा है। अरुणाचल पुलिस ने एक बयान में बताया कि ये राज्य पुलिस के इस संगठन के विरुद्ध चलाए गए अभियान का हिस्सा है। राज्य पुलिस ने बृहस्पतिवार को भारत म्यांमार सीमा पर चांगलांग जिले में उग्रवादियों के एक अड्डे का भी भंडाफोड़ किया। सियांग जिले के बोलेंग में आयोजित उन्यिंग गिदी उत्सव समारोह में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, लोकसभा सांसद तपिर गाव, विधायक ओजिंग तासिंग, निनोंग इरिंग, कालिंग मोयोंग, तालेम ताबो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री सोनोवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय कला और संस्कृति अनेकता में एकता की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि जनजातीय त्योहार पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता के लिए कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने लोगों से स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण करने और इसमें सभी वर्ग की भागीदारी पर जोर दिया। उनकी विशेषता और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं के मूल्यों को आप लोगों ने बढ़ावा देने के लिए जो मजबूत कदम उठाई है, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही मिलकर आप हमेशा अपने पुरखों ने, बाप दादाओं ने जो हमें प्रतिष्ठा दी है, परंपरा दी है, इनको हमें जिंदा रखना होगा और उनको आगे बढ़ाने का काम करना होगा। नई पीढ़ी समझे इस परंपरा का मूल्य क्या है, नई पीढ़ी समझे इसको कैसे हम पालन करें, श्रद्धा करें और इसको कैसे आगे बढ़ाए। सिर्फ अरुणाचल के अंदर ही नहीं, देश के अंदर ही नहीं, दुनिया में मानव समाज को दिखाना होगा आदि समाज का ताकत, सोच और इनकी जो रिलीजियस कैरेक्टर है उनको दिखाना होगा। ये उन्यिंग फेस्टिवल जो है इसको स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है और इसको हमारा जो आदि समाज में हमारा ये न्यू ईयर्स भी है। अभी जो यहाँ से जो न्यू ईयर्स करने के बाद ये उन्यिंग फेस्टिवल होने के बाद हम लोग खेती बाड़ी जो हम पेड़ पौधा सब अभी हम लोग जितना है इसको हम लोग
वो नया चीज़ अभी स्प्रिंग सीजन अभी चीज़ दाना ये जो मकई कच्चू सब अभी खेती बाड़ी अभी शुरू हो जाएगा। इसके लिए इसको हम लोग ये सियांग उनिंग फेस्टिवल को हर साल हम लोग माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से देश में उत्पन्न हो रहे अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से उनका उत्साह बढ़ा है। आज नई दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि चांसलर शोल्ज भारत जर्मन संबंधों में निहित संभावना को अच्छी तरह समझते हैं और दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी के संबंध मजबूत है और ये संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा एक दूसरे के हितों की गहरी समझ पर आधारित है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का एक लंबा इतिहास है। उन्होंने कहा कि विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ने से दोनों देशों को लाभ होगा ही तनाव से घिरे विश्व समुदाय को एक सकारात्मक संदेश जाएगा। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष मई में छठी अंतर सरकारी परामर्श बैठक के परिणामों की प्रगति, रक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, प्रतिभाओं की आवाजाही को सरल बनाने और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज कुरुंकुमे जिले में कोलोरियांग का दौरा किया। उन्होंने कोलोरियांग में अधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने स्थानीय विधायक लोकम तासर के साथ यापक मॉडल विलेज का दौरा किया और स्व सहायता समूहों की महिलाओं से आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के बारे में संवाद किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिलाओं के सतत आय के लिए किचन गार्डन और हस्तशिल्प क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने चेरा तालो जिला अस्पताल और स्कूलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों की शिकायतों का निवारण करने और विकास कार्यक्रमों को त्वरित गति से पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। हुआ 8-9 महीने में जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे 5 घंटा लगा था आने में। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास आज आसाम के बिस्वनाथ में पहुंचा। बिस्वनाथ को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय प्रशासन ने सभी पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया। MV गंगा विलास के सभी 28 पर्यटक स्थानीय कलाकारों के साथ गाते और नृत्य करते हुए नजर आए। उन्होंने स्थानीय बुनकरों, किसानों और गांव के लोगों से बातचीत की। MV गंगा विलास 28 फरवरी को अपने अंतिम पड़ाव डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से इस जहाज को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया था। तिराप जिले के खोंसा में गांव बूढ़ा और बूढ़ी के लिए कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा दिशा स्कीम के तहत आयोजित इस शिविर में गांव बूढ़ा और बूढ़ी को परंपरागत और भारतीय संविधान के अनुसार कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। गाँव के विकास और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में गाँव बूढ़ाओं की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई। अभी आप लोग डिसीजन और मर गया है या ड्यू फ्रॉम अदर रीजन से अगर वो विनती करता हूँ। राज्य भर में नीशी समुदाय के प्रमुख कृषि आधारित त्योहार न्योकुम का उल्लास देखा जा रहा है। न्योकुम उत्सव समारोह के तहत लोक नृत्य और खेलों का आयोजन किया जा रहा है। पापुमपारे जिले के होलोंगी में आयोजित शुक्रवार की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में ईटानगर के मेयर तामे फसांग ने लोगों से अपनी कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। आपको अच्छा होना, लंबा मोटा होना, धनवान होना, गरीब होना, ये डेस्टिनी है, ये ऊपर वाला का देन है। लेकिन आपका जगह को मानना, हम लोग का एक ही फायदा है निशी आदमी का, ये सत्संग में से हम लोग से आने बोलते हैं। माँ अगर खुश है तो दुनिया खुश है। कोई अनहानि न हो, कोई महामारी ना हो,
कोई बहुत बड़ा अपना डिवेस्टेशन ना हो, इसीलिए हम लोग इसको पूछता है। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये होगा कि एबनॉर्मली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होने से, ये आपको हम दिल का कोने से रिक्वेस्ट करते हैं एज ए लीडर, जहाँ मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा तकलीफ नहीं होने से अपना माटी बारी को, माँ को जल्दी जल्दी मत बेचिए, ये मेरा मानना है। बहुत ज्यादा तकलीफ होने से वो बात अलग है, क्योंकि यही आपका आने वाला कल को, आपका कमिंग जनरेशन को, आपका बाल बच्चा को यही आपको पालेंगे। लेपारादा जिले के बासार में राज्य स्तरीय आर्म्ड रेसलिंग चैंपियनशिप आज संपन्न हो गई। आगामी 22 से 26 मई तक श्रीनगर में आयोजित होने वाले नेशनल आर्म्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए पुरुष और महिला वर्ग की सभी कैटेगरी में राज्य के खिलाड़ियों के चयन के लिए 2 दिन की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और ऑल अरुणाचल प्रदेश आर्म्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के चीफ पेट्रन गोकर बासर, युवा मामला और खेल विभाग के सचिव अनिरुद्ध एस सिंह, अरुणाचल प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी के निदेशक गुमनिया कारबक सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। फुटबॉल क्रिकेट हमेशा हम भी फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे, तो अभी हम इस सिस्टम में आके देखा है तो बहुत इस खेल पे बहुत पोटेंशियल है। मतलब खेल के माध्यम से आप अपना कैरियर बना सकते हैं, नॉट ओनली फॉर एंजॉयमेंट और फिटनेस के लिए सिर्फ बॉल गेम नहीं है। कि अभी हम भी बाहर में देख रहा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली देख रहा है कि स्पेशली इन इंडिविजुअल गेम में बहुत स्कोप्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण और अवेयरनेस नहीं होने के कारण, और हमारा माँ पिताजी तो हमेशा हम लोगों को कहते थे कि खेल से क्या मिलेगा, खेल से क्या मिलेगा, लेकिन अभी हम देखा है तो खेल से बहुत कुछ मिल सकता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की 20वीं बटालियन द्वारा वेस्ट सियांग जिले के आलो में स्थानीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में आईटीबीपी के चिकित्सकों ने मातृ स्वास्थ्य देखभाल और महिलाओं को चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य के बारे में जरूरी परामर्श दिया गया। तिरप जिला प्रशासन द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट गुवाहाटी के सहयोग से वांगचा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज ट्योमाली में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल बुक फेयर और लिटरेरी कैंप आज संपन्न हो गया। इस शिविर का उद्घाटन अतिरिक्त जिला उपायुक्त विशाखा यादव ने किया। उन्होंने युवाओं से नियमित किताब पढ़ने की आदत डालने का सुझाव दिया और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार परक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।